लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। हड्डीखेड़ा में कलयुगी दामाद ने रिश्तों का कत्ल किया। आरोपी ने सास आशा और ससुर अंतराम को मौत की घाट उतारा। पत्नी से विवाद के चलते आरोपी ने चाकू से गोद कर हत्या की। बातचीत के दौरान गर्मागर्मी के बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, डबल मर्डर का मामला सामने आया है लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से, क्या जानकारी आपके पास? देखिए चारू, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लखनऊ के निसारगंज निवासी रंजीत सिंह का अपनी पत्नी पूनम से काफी दिन से विवाद चल रहा था और कल देर रात वो अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए गया था। वहीं पे उसके सास ससुर तो अनंत राम है और उनकी 80 वर्षीय और उनकी पत्नी 76 वर्षीय दोनों समझाने लगी और कहीं न कहीं उसी मामले में गर्मा गर्मी बढ़ गई और गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि रंजीत ने जो है अपने सास और ससुर को कहीं न कहीं चाकू गोद के जो है मार दिया। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से बचाने का प्रयास किया गया, जो किराएदार थे उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं तब तक जो है इस तरीके से अंजाम दिया जा चुका था। हालांकि अगर बात करें तो बाद में पुलिस को तुरंत ही तत्काल पे सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने पूरी जानकारी की और पूरी तफ्तीश करने के बाद उन्होंने बताया कि सास ससुर केवल समझाने के लिए कहने के अपने दामाद को समझा रहे थे, लेकिन इसी बीच मामला इतना बढ़ गया और इतना गुस्सा देखने को मिला कि दामाद ने अपने ससुर और सास को ही कहीं न कहीं इस तरीके के अंजाम दे दिया। हालांकि बात किया जाए तो काफी दिनों से पति पत्नी में जिस तरीके से बात करें तंगी को लेकर कहीं न कहीं विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर पूनम अपने मैके चली आई थी और वहां पर इस तरीके का अंजाम दिया गया। लेकिन अभी पुलिस और भी चीजों पर कहीं न कहीं तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है और देखना चाहती है कि आखिर और भी क्या क्या कारण है जिसके कारण इस तरीके का डबल मर्डर जैसा अंजाम आलमबाग थाना क्षेत्र में देखने को मिला। तो जय, क्या पहले भी पुलिस को शिकायत दी गई है? क्या पहले कोई ऐसी घटना हुई है मारपीट जैसी या जान से मारने की धमकी देने जैसी? देखिए, अगर जिसे बात करें तो घरेलू कलह और घरेलू विवाद इससे पहले भी रहा, जिसको लेकर पूनम ने जो है शिकायत भी की थी निसारगंज चौकी में कि इस तरीके का मामला है, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं मामला रफा दफा हो गया था। उसके बाद दोनों लोग फिर रहने लगे, लेकिन इसी बीच फिर जब दोबारा इस तरीके का हालात बिगड़े और आपस में लड़ाई होने लगी तो कहीं न कहीं पूनम नाराज होकर अपने मैके चली गई। तो उसका ये कहना था कि जब तक उसका पति उसको ठीक तरीके से अपने सही रवैये को नहीं लाएगा तब तक वो वापसी करती हुई नजर नहीं आएगी। इसी बीच वो वहां अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंच के अपनी पत्नी को कहीं न कहीं वापस ले जाने की जिद कर रहा था। कभी ससुर उसको समझाने लगते हैं, लेकिन ससुर की बात नहीं मानता है और उसके बाद कहीं क्रोध में आकर उसने चाकू, धारदार चाकू से कहीं न कहीं इस तरीके अंजाम देने का प्रयास करता है। तभी उनकी सास बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों को ही कहीं न कहीं इस तरीके से अंजाम देकर जो है इस तरीके का अंजाम दे देता है। अब देखना यही है कि आखिर क्या इस तरीके का गुस्सा जायज है या किस तरीके से अंजाम घरेलू कलह लगातार लखनऊ में देखने को मिल रही। आखिर प्रशासन अब इस वक्त किस तरीके से आगे छानबीन करती है और क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले दो लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ दुराव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंत राम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला